आजकल मेंटल हेल्थ की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। परीक्षा कैंसिल हो जाए या परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, इसमें युवा वर्ग हताश हो जाता है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, पर्सनल चीजें हैं जिसमें हताशा बहुत बढ़ जाती है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए मैं आपसे मिलवाना चाह रहा हूं अमित अज्ञात जी से। अमित जी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और अब तक इन्होंने इस क्षेत्र में कई लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी या कह लीजिए डिप्रेशन, निगेटिव थॉट से बाहर निकालने का उपाय सुझावा है। आइए फिर मिलते हैं अमित जी से और बात करते हैं इनसे इस विषय में। आज का यह पहला सत्र है। था जयपुरिया कॉलेज से मैं पढ़ा और जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी से मैं अध्यात्म में मतलब बहुत ही समर्पित भाव से अपने आप को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया, मैंने बढ़ाया है खुद को। और उसके साथ मैं जॉब भी कर रहा था, परंतु जब कोरोना का सीन आता है तो ठीक उसके कुछ समय पहले से मुझे अवसर मिल जाता है पढ़ने का, और तब मेरी पढ़ाई जो रुक गई थी वो शुरू होती है। करीब करीब 10 वर्ष मेरा गैप है। 2010 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और कोरोना के ठीक कुछ समय पहले से मैं अब पीएचडी कंप्लीट करके कंपटीशन में लगा था। तो अमित जी, ये तो पढ़ाई तो बहुत बाद की बात है। एक चीज और मैं जी जानना सर। चाहूंगा कि ये बताइए, परीक्षा दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में पेपर लीक की एक घटना सामने आई है। ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर कैंडिडेट के माँ बाप बच्चों को ही दोष देने लगते हैं, या फिर अभ्यर्थी खुद को ही दोष देने लगते हैं और एक ऐसे तनाव या डिप्रेशन में चले जाते हैं जहां से वापस आना कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए किस तरह से आप सुझाव देते हैं? ऐसे लोगों को सबसे पहले रात जाग के पढ़ाई करना बंद कर देना चाहिए। इससे मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। आपका हार्मोनल सिस्टम, आपके शरीर की जितनी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, आपका गट हेल्थ, आपकी सारी जितनी प्रणाली, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आप रात जागकर पढ़ रहे हैं। इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और हमारे करीब कंपटीशन की तैयारी करने वाले 50-60% बच्चे रात जागकर पढ़ते हैं और उनका ये सब कुछ खराब हो रहा है और उन्हें पता नहीं हो रहा है। और इसके वजह से उनका पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना अच्छा हो सकता था। लेकिन लोग तो यह कहते हैं कि 16 घंटा 17 घंटा न पढ़ें तो सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसी बातें ज्यादातर लोग कहते हैं। हाँ, वो अगर ऐसी बात है तो आप 20 घंटा पढ़िए, उसके लिए कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन 10 बजे से 2 बजे जरूर सो जाइए। अगर सच में आपके अंदर मोटिवेशन की आग जल रही है तो आप रात 2 बजे के बाद उठकर पढ़िए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक सो जाइए। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा सो लीजिए, जितना आपके शरीर की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो जितना आपके आपकी आवश्यकता है नींद की उससे पूरा कीजिए। आप 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेंगे। और अगर आपका नींद पूरा नहीं हुआ रहेगा तो क्या होता है ना, कि आप 1 घंटे का काम 4 घंटे में करते हैं। चलिए, एक चीज और बताइए। मेरे एक स्टूडेंट रहे हैं, एक खास परीक्षा दी है, उससे उनको विशेष आशा थी कि यहाँ तो मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, कारण कुछ भी रहा हो। तो अब वो जो छात्र हैं बार बार उस संस्थान को दोष देते हैं कि संस्थान ने कुछ गड़बड़ किया है, मुझे नहीं लिया है। और जब भी उनसे बात करिए तो वह पुरानी परीक्षा की यादों में ही खोए रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देंगे? मैं ऐसे लोगों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें देना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा कि आप एक एग्जाम दे, 2 एग्जाम दे, 3 एग्जाम दे, 4 एग्जाम दे, और एग्जाम देने के बाद भूल जाए आपने एग्जाम दिया है। इससे होता क्या है कि जैसे ही एग्जाम हम दे लेते हैं, देने के बाद हम एक मन में आश लगा लेते हैं। मूल कारण ये है, हम मन में एक आस पाल लेते हैं कि मेरा नौकरी हो जाएगी। इसके लिए हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अलग अलग विधि विधान कर रहे हैं और सोचते रह रहे हैं कि मेरा ये हो जाए, बस ये हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरा बस जॉब हो जाए। और होता क्या है, इस दरमियान उस गैप में हम पूरा
अपना 100% देकर पढ़ाई नहीं कर पाते और आगे वाला एग्जाम हमारा इफेक्टेड हो जाता है। तरीका ये होना चाहिए, आप एग्जाम दिए, नेक्स्ट डे 1-2 दिन रेस्ट करना है कर लीजिए और भूल जाइए और फिर आगे के एग्जाम में लग जाइए। जिस दिन आपका होना होगा, जिस दिन आपकी तैयारी वैसी हो जाएगी, वो दिन अपने आप आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से सोचने से और वो आपका जो पास्ट आपका 2 महीना 3 महीना जो आपका गैप हो जाता है वो गड़बड़ हो जाता है। आपको भूल जाना चाहिए कि आपने कोई एग्जाम दिया है, आगे की तैयारी में लगिए, फिर उसके बाद उस एग्जाम को दीजिए, फिर उसकी आगे की तैयारी में लगिए। एक एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक स्टूडेंट हमसे मिला, वो यही बोल रहा है, भैया हम इतना डरे हुए हैं ना। क्यों? तो मैंने सीएसटी जो 2025 वाला दिया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। तो तुम भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में एक आस इसमें हो जाती है। बोले एकदम गलत है, एकदम गलत है। आप परीक्षा दिए और उसे भूल जाइए, आप एकदम उसे भूल जाइए और नए की तैयारी में लग जाइए। और इसके लिए अपने आप को बार बार तैयार करिए कि यही सही पथ है। क्योंकि उस और अच्छा एक चीज और होता है, जैसे ही रिजल्ट आता है, मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर 2 महीना उनको संभलने में लग जाता है। वो दुख की दुनिया में खो जाते हैं, खोए खोए से रहेंगे, तकलीफ में, फिर पढ़ाई उनका खराब होता है। इसलिए आस मत रखो, आप पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो, पूरा अपना 100% दो और भूल जाओ। फिर अपना समय 2 दिन 1 दिन रेस्ट लो, फिर आगे की तैयारी में लग जाओ। एक चीज और बताइए, किसी को दोष देने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है। कारण क्या है? जब तक सफल नहीं हुए तब तक भगवान को याद किए कि भगवान मुझे सफल कर देना, रोज मंदिरों में जाए, पूजा आरती किए। जैसे ही असफल हो गए तो बस भगवान को दोष देना, पूजा पाठ नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, और तो और हर चीज से, यहाँ तक कि किताबें भी फेंक देते हैं। अब जैसे मैं जिस मित्र की बात कर रहा हूँ, उनको मैंने कहा अरे यार छोड़ जाओ, जो बीत गया बीत गया। तो बोलते हैं नहीं सर, आप क्या समझेंगे, आप तो इससे नहीं गुजरे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या सलाह दें? सर सबसे बड़ी जो समस्या है ना, हमारे जितने भी विद्यार्थी, उनको क्लियरिटी नहीं है और उनको सही बात बोलता ही नहीं है। एक्चुअल में जॉब जो है वो, ये हम लोगों की अपनी विनम्रता है। हम लोग अपने आप को, हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए, इसलिए हम अपनी सफलता को ईश्वर को समर्पित करते कि जो कुछ दिया तूने दिया। परंतु ईश्वर कभी किसी को कुछ नहीं देते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मान लीजिए कोई बढ़िया पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, और उसको अगर नौकरी मिल जा रही है, उसको अगर नौकरी उस पूजा पाठ करने से मिल जा रही है, तो उस कैंडिडेट के साथ अन्याय हो जाएगा जो उससे ज्यादा टैलेंटेड था, क्योंकि पूजा पाठ कर किसने नौकरी पा लिया। तो ईश्वर ये काम नहीं करते हैं कि आपको नौकरी दे देंगे, आपको कुछ भी सफलता दे देंगे, नहीं। ये आपके कर्म निर्धारित करेंगे और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। इसमें ईश्वर कोई इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर हम ईश्वर से जुड़कर कुछ समय देंगे, ध्यान में, पूजा भक्ति, जो आपको सही लग रहा है, तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा काम करती है। हमें लगता है कि हमारे साथ कोई है। हाँ, ईश्वर को आप ये बोलिए कि ईश्वर मुझे आप इतना टफ सिचुएशन दो कि हम, और उसके लिए मुझे तैयार करो, हम उसके लिए तैयार हुए, हम अपना प्रिपरेशन इतना अच्छा करें कि पेपर आप जैसा भी दो या पेपर जैसा आए मैं पास कर लूं। ये नहीं होना चाहिए कि भगवान पास कर दे, ये होना चाहिए कि मुझे इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि कैसा भी पेपर आए मैं पास कर लूं, और ईश्वर इसके लिए मुझे तैयार करो, मेरा मेंटल हेल्थ इतना करो कि मैं अपना 100% वहां पर दे पाऊं। ये होना चाहिए, इसके अलावे तो कुछ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जी है बिल्कुल ना सर? सही। मित्रों, हमारा यह सत्र जारी रहेगा, समय की कमी है। चूंकि आज ये इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद से आप में से जिसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत लगे, आपको लगे अमित जी से डायरेक्ट बात करनी है, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट आपकी लाइव बात कराएंगे, 1 to 1। आप वीडियो कॉलिंग चाहें या जो चाहें। और स्ट्रेस के ऊपर खास करके, स्ट्रेस और इसके बाद आता है सुसाइडल टेंडेंसी या अन्य चीज़ों पर बात करने के लिए हम लोग पुनः आपके साथ हाजिर होंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभी यह सत्र अधूरा है, सत्र पूरा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, फिर हम बात करेंगे।